पर घटना घटी है अयोध्या में, इस पर आपका क्या कहना है? जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, ये घटना दुखद है। इसका बड़े अच्छे से जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद ऐसे दोषियों को सीधा फांसी देना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और इनका सबसे पहले इसी जांच में डीएनए टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट होने के बाद जो दोषी है उनको फांसी से कम सजा होना ठीक नहीं है समाज के लिए। और मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अभी चंद दिन पहले मोई में थाने में सोशल मीडिया पे वायरल था, 3 साल की बच्ची को माँ के पास सोई हुई थी, छत से उठा के उसका दुष्कर्म करके उसको नाले में फेंक दिया जाता है। और मुझे अब ये देखने वाली बात है, उनके घरों पे ये बाबा जी का बुलडोजर उनके घरों तक कब पहुंचेगा? नहीं, आपने डीएनए की बात की जी, तो डीएनए अखिलेश यादव ने चीज कहा था, तो आपको नहीं लगता कि जो पीड़िता का बयान था, जो पीड़िता के जो परिजन है उनका जो आरोप है, जो बयान है, उस हिसाब से जो कार्रवाई की है वो गलत है? मतलब ये समाजवादी सरकार में जो तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटती थी, और कांग्रेस की सरकार में तमाम घटनाएं घटती थी, तो क्या डीएनए टेस्ट होता था क्या? ये कानून भाजपा सरकार में संशोधित हुआ है। डीएनए टेस्ट का जो मामला भी आया 2023 में संशोधन किया गया इस कानून को, और जब कानून बनाया गया तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मुलायम सिंह यादव कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप मेरी बात करिए, हमारी पार्टी की बात करिए। मुलायम सिंह के गठबंधन तो है आपका ना, वो समाजवादी वालों से पूछिए। गठबंधन तो है कांग्रेस। हमारी बात करिए, मैं अपनी बात का उत्तर दूंगा, समाजवादी का मैं उत्तर नहीं देने के लिए बैठा हूं आपके पास। अच्छा, इसकी जांच होना चाहिए। अभी चंद दिन पहले मोई थाने में एक 3 साल की बच्ची को जो है उसके साथ गलत करके उसको फेंक दिया गया, वहां बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है? अभी बहराइच में सुनने में आया, सोशल मीडिया पे वायरल था, एक मुस्लिम लड़की और 2 युवक उसके साथ गैर मुस्लिम थे, उसकी हत्या हो गई, वहां बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? अगर बुलडोजर पहुंचे तो सभी के घरों पे पहुंचना चाहिए। तरीके अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो है सांसद बन के जाते हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव सदन में उनको बाकायदा एकदम आगे बिठा करके पेश कर रहे हैं। और क्या अयोध्या से इकलौते सांसद हुए? कई सांसद जो आपके पार्टी के जीते हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद बन के गए हैं, लेकिन जिस तरीके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने क्या बोला? डीएनए टेस्ट। आप भी वही चीज कर रहे हो। आपके राहुल गांधी बिल्कुल चुप हैं। आपके पार्टी के जो अयोध्या के जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नवारासी अखिलेश यादव जो जिला अध्यक्ष हैं, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, रेप पीड़िता से उन्होंने मुलाकात किया है अस्पताल में जाकर के। उन्होंने कहा कि जो है कोई दोषी बचे ना और कोई निर्दोष को जो फंसाया ना जाए। तो यही तो हम लोग, लेकिन उन्होंने डीएनए की बात नहीं की। आप बात कर रहे हैं, वो उनके, आप उनसे ऊपर हो गए? वो उनकी मानसिकता है और ये मेरी मानसिकता है। अपनी बात कहने के लिए वो उनकी मानसिकता हो सकती है, ये मेरी मानसिकता है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए और दोषी कतई न बख्शे जाएं ताकि भविष्य में हमारे अयोध्या जैसे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ये चीज ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिख दिया है कि ये इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं समाजवादियों का जो है एक चाल और चरित्र रहा है। देखिए, जब कानून, भारी चीज आप भी कर रहे हो, मेरी बात सुनिए भाई साहब, जब कानून संशोधन कर दिया गया है, भाजपा ही गवर्नमेंट ने किया है, तो इसको डीएनए टेस्ट कराने में हर्ज क्या है? मतलब आप मोहित के जो है समर्थन में खड़े हो, आरोपी जो मोहित है। देखिए, मैं किसी आरोपी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन जब जांच होके बिल्कुल क्लीन किट जब निकल के आएगा कौन दोषी है कौन अपराधी है, मैं कोई भी अपराधी के पक्ष में नहीं हूं। अपराधी अपराधी होता है, ना वो कोई जात ना कोई धर्म का होता है। बुलडोजर कार्रवाई, उसके बेकरी पे जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां जिस बेकरी में उस नाबालिग बिटिया के साथ में ले जाकर के राजू खान, मोहित खान दुष्कर्म किया करता था, अगर उस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है तो ये क्या गलत है क्या? कैसे आप कह सकते हो? मैं उसका बयान है, उस बयान आधार पे तो हुआ है। मैं मोहित खान के परिवार का मैं बयान सुन रहा था, आज तक टीवी चैनल पे चल रहा था। वो 70 साल का बुढ़ा है, बुढ़वा है, 70 साल का ओवर एज है। और सामूहिक बलात्कार जो आप लोग बार बार चिल्ला रहे हो, यही तो मैं कह रहा हूं, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्यों नहीं कराते भाई? और भाजपा ही की सरकार में वो कानून संशोधन किया गया है। जब आप संशोधन करके ये कानून लाए हो तो ये चीज होना चाहिए। कानून की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, और मौके पर ये लाल मोहम्मद हैं और कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद में और मिल्कीपुर विधानसभा है, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव में
कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जो विधानसभा मिल्कीपुर है, जो उपचुनाव होना है, और करहल विधानसभा जहां से अखिलेश यादव विधायक रहा करते थे, अब तो सांसद हो गए हैं। तो दोनों विधानसभाओं की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। और यहाँ पर जिस तरीके जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का हिस्सा है, उसी पीडीए का एक हिस्सा जो है पिछड़े समाज से वो बिटिया आती थी, और जो अल्पसंख्यक समाज से मुईद खान आता है, राजू खान आता है। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, कहीं न कहीं वो खोखला नजर आ रहा है। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कहते हैं? 10 को 10 हम जीतेंगे, उसकी टेंशन मत लें। पब्लिक सब जानती है अयोध्या क्यों चली गई। आपने उस गाने को नहीं सुना था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कोई भगवान को ला सकता है, कोई राम को ला सकता है? राम हम लोगों को लाए हैं, राम को हम नहीं ला सकते, हमारी औकात नहीं है। अभी देखे जाओ आगे आगे क्या होता है। 10 की 10 सीट भाजपा के हाथ से जा रही है और गठबंधन मजबूती के साथ इसको जीत रहा है। परेशान मत होइए, आपको बधाई में भेजूंगा।